दिस भाई, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है, रामलीला के प्रति लोगों का भाव बहुत बढ़ रहा है, और एक ही जगह के लिए या एक ही पात्र के लिए कई कई आ जाते हैं। हाँ, वो तो है, तो ऐसे में कभी विवाद होता है? मतलब कभी ऐसा हुआ कि एक पात्र ने ठीक रामलीला से पहले किसी पात्र के साथ कुछ कर दिया हो? नहीं, ऐसा तो कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन एक घटना है वो एक घटना मुझे याद है, क्योंकि उसमें मैं खुद इन्वॉल्व था। तो मैं उसी को सुना सकता हूँ। तो एक दूसरे किस्म का किस्सा हुआ, वो मैं बिना नाम, क्योंकि अपना तो मैंने खुलासा कर दिया, पर बाकियों का खुलासा करना ठीक नहीं है, तो मैं वो सुना जरूर देता हूँ। वो हुआ है कि रामलीला का चल रहा था, तो शूर्पणखा वाला दिन था। अब खरदूषण जिसकी बड़ी तैयारी होती है, और खरदूषण जो बनते हैं उनके भीतर एक बड़ा वो रहता है कि बहुत बड़ा क्रेज होता है, और उनकी बड़ी तैयारी होती है हर साल, इसमें कोई शक नहीं होता, और बहुत बड़ी तैयारी। खुद भी खरदूषण किया है, मुझे पता है। तो बड़ी तैयारी होती है। तो ऐसा हुआ कि चल रही थी, तो थोड़ा हमारा भी मन मुटाव था उस समय, चल रहा कुछ होती है। मैं काफी छोटी, मतलब बीएससी में रहूंगा शायद मैं, हाँ बीएससी में ही रहूंगा मैं, बीएससी एमएससी, मतलब मे भी पॉसिबल मैं एमएससी में रहूं या बीएससी में रहूं, ऐसा ही रहूंगा। अब हुआ ये कि रामलीला चल रही थी, तो हम थोड़ा बार बार थे, हम अंदर की तरफ नहीं थे, मतलब थे रामलीला में, लेकिन थोड़ा जैसे होता ना कि अब तुम ही करो भाई, वही वाला सिस्टम था कि तुम करो। अब हम किनारे किनारे थे, तो मेरे एक मित्र आ गया शाम के टाइम पे, मैंने कहा भाई साहब चलो घूमने चलते हैं उधर। चलो, क्योंकि अब हमने कुछ करना तो था ही नहीं ना, हमने तो केवल घूमना था, तो हम चल दिए घूमने के लिए। अब घूमने चल दिए तो हमने बैठ अपने घूमते, उसके दिमाग, अब वो खुरापाती नेचर का है, वो है बहुत, आज भी मतलब बहुत कुकर्मी और खुरापाती नेचर है उसका। अब मेरे उसने बड़े सहज भाव से पूछा उसने, जैसे भाई साहब यार आपने एक बार हमारी खेल दिया था अचानक, तो जैसे आप खरदूषण का खेल दोगे, गाने गा दोगे तुम। मैं क्या होगा, गाने गाने मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं गा दूंगा। अब मुझे नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं सिंपल था। अब उसने कहा कि चलो चलते हैं, रामलीला का टाइम होने वाला है, तो उधर ही चलता है, शुरू होने वाली होगी। हम लौट लिए हमने घूम घाम के, और उधर बुआ खाल से आगे निकल गए थे हम घूमते घूमते, फिर वहां से हम इधर को आए, अगर रामलीला मैदान में पहुंचे वहां पे। अब वो अपने हिसाब से अगर मुझे कुछ पता नहीं है, मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ कि साथ में घूम रहे हैं, चल वो एक एक चीज का जायजा ले रहा था कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। अब उसके बाद उसने अचानक आया, उसने कहा भाई साहब गाड़ी में बैठो। मैंने कहा रामलीला देखते हैं यार। अरे गाड़ी में बैठो ले यार। उसने बिठाया और ऊपर से, और हम टर्न करके और ऊपर एजेंसी पहुंच गया। अच्छा, अब एजेंसी गए तो वहां तो एक रूपाली ट्रेडर्स हुआ करता था, जिसपे असद की दुकान है, तो उसके ऊपर एक कमरा था, तो वो पहले हम यूज करते थे उसे रामलीला के लिए। तो वहां खरदूषण तैयार हो रहे थे। अच्छा, एजेंसी में? हाँ, वो एक रूम था, तो वहीं उधर से आते थे। वहीं होते थे हम पहले, हम या फिर एक जय हिंद टेलर था हमारे एक रास्ते में, मतलब कोई 2-3 अड्डे थे हमारे, तो जय हिंद टेलर वाला अड्डा बनाया था अनिल गुलाटी ने। अब ये हर एक व्यक्ति के ये इंडिविजुअल योगदान भी है ना, तो खरदूषण कई वर्ष तक वहां तैयार होते थे। जय हिंद टेलर की शॉप थी एक वहां, तो वो अनिल गुलाटी बना था जब, तो अनिल गुलाटी के, क्योंकि वो आमने सामने थे, अनिल गुलाटी का किया था। तो ऐसे एक रूपाली ट्रेडर्स एक वो होती थी दुकान, तो उसके ऊपर एक रूम था, तो वहां तैयार होते थे। वहां पहुंच गए तो वहां घुस गया वो जायजा उजा लेके, मैं गाड़ी में ही बैठा हुआ, मैं गाड़ी से नहीं होता। अब वो अचानक आया, उसने कि भाई साहब यार चिकन खाओगे? मैंने कहा यार चिकन तो मैंने कहा कौन खा रहा है, खा लेते यार। मैंने कहा मैं तो नहीं खाऊंगा। आप क्या खाओगे? मिक्स वेज। मैंने कहा मिक्स वेज। मैंने कहा घर जाएंगे। अरे यार बड़ी भूख लग रही है, आप मत, एक रोटी खाना। मैंने कहा अब वो चिकन मिक्स वेज वगैरह वगैरह मंगवा के उसने ला करके गाड़ी में मंगवाया और रख दिया। अब वो थोड़ा बहुत तो सुरापान भी ले आया अपने व्यवस्था करके। मैंने कहा किसके लिए लाया भाई तू? आपको क्या टेंशन? मैं तू नहीं पीता, मैं नहीं पी रहा, तो कौन किसके लिए लाया? रखी है किसी के लिए है। अब उसने मतलब बात आ गई, तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा 20 के 10 हैं, तो मैंने कहा किसी के लिए। थोड़ी देर बाद अचानक क्या, जरा आओ बाहर। अब मैं गाड़ी से बाहर निकला, तब तक वो 2-3 उसके चांदमान और थे, वो भी आ गए वहां पे। तो हम सब रूपाली ट्रेडर्स वाले, तो मैंने कहा यहाँ कहाँ जा रहे हो? तो देखते हैं, मतलब तैयार हो रहे होंगे। चले गए वहां। अब वहां जैसे घुसे, अंदर घुसे, तो उसने बड़े प्रेम से उन्हें कपड़े उतारो।
कपड़े उतारो दोनों। वो खरदूषण के लिए। हाँ, राक्षस तो ठीक थे, जो हाँ। फौज थी वो तो ठीक थी। कपड़े उतार, कपड़े उतार। अब कपड़े उतार, अब उनकी हो गई आदत खराब, क्योंकि एक तो वो टेढ़ा और उससे ज्यादा टेढ़ा मैं, दोनों हम खड़े और कर मेरे को सब मैं तू रो, अभी मैंने क्या कर रहा है, चुप रहा यार, कपड़े उतार। हमने कपड़े निकाले, पहनो भाई साहब ये। अबे मैंने कहा अबे पहनो, बोल रहा हूँ पहनो। अरे पहनो बोल रहा है यार, पहनो। अब वो 4-5 और के पहनो यार भाई जी। यार मैंने कहा फिर हम भी थोड़ा कहा चलो अब पंगेबाजी, मैं समझ गया था ये पंगे है, तो मैंने कहा अब हम भी पंगे की उसमें, तो मैंने भी अपना पहन, अब उनने को जो कुछ वो काला पीला रखा था वैसे माच बनाई, अपने सेल्फ श्रृंगार हुआ, शीशा रखा हुआ था देख दाख के, फिर उसने भी पहने, उसका भी करा यार। आ गया संदेश, पहुंच गई। खरदूषण बदल गए ना। अब उन दोनों को उठा के ले गए गाड़ी में। और गाड़ी में उनके लिए प्लेट खाना सब था पहले से रखा हुआ था, सब कुछ पूरी व्यवस्था, पानी पूनी, और गाड़ी कर दी उसने लॉक, और उनको बिठा दिया वहां के, खाओ पियो मजे लो। अब उसके बाद कॉल आ गया, अब खरदूषण चल दिया, खरदूषण बारात लेके पहुंच गए वहां। अब जब तैयारी हुई, गाने भी हो गए। अब गाने में डिस्टरबेंस, वो समझ गए कि एक ही गा रहा है, दूसरा तो गा ही नहीं रहा है, दूसरा एक्टिंग। बहुत देर बाद तब उन्होंने गौर करना शुरू करा। अब तब तक उनको पता नहीं चला कि यहाँ तो अदला बदली हो गई। अब वो इसलिए हुआ कि चलती चौपाई ठीक ठाक मैं तो गा लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बिना अभ्यास के तो थोड़ा बहुत गड़बड़ तो होगी भाई, चाहे मैं कोई भी हो। अब थोड़ा, अब फिर मेरी आवाज थोड़ा डिफर है, एक आध को भनक लग गई कि ये तो अद्वैत की आवाज है। अब बोल कुछ सकते नहीं, मंच में क्या युद्ध चल रहा है, और ऊपर से अद्वैत। अब पंगे भी कौन लेके, और साथ में कहो दूसरा, अब दोनों टेढ़े। अब सीन चल रहा, तो सीन में कुछ हो नहीं सकता। अब वो खैर, अब कथानक में कोई गड़बड़ नहीं भी, सीन निपट गया सुंदर, हम दोनों अच्छा हो गया साहब। हाँ, दे दूध त्याग के हम अपना भग लिए। अब हमेशा क्या होता था कि खरदूषण मरने के बाद स्टेज में भागते थे, पहली बार भागे वो खरदूषण मरने के बाद अपर बाजार भाग गए ऊपर की तरफ। भाग नहीं था हमने, हमारा तो सब कुछ वहां था ग्रीन रूम में तो हमारा कुछ था नहीं। अब हम पीछे, वो तबल्याल होटल होता था एक उधर, वहां से भगे यार उधर को एजेंसी, और एजेंसी में हमने अपने कपड़े वपड़े उतारे, उन दोनों को पकड़ा है, जाओ कपड़े जमा करके आओ। और बेचारे कपड़े का थैले लेके अपना रामला का बेटी की तरफ लगे हुए, हम गाड़ी में बैठ के घर भाग गए। ठीक ऐसा भी होता है, इसको बोलते हैं अपहरण, इसी को बोलते हैं अपहरण। ऐसा भी रामला पे अपहरण हो जाता है कि और रावण ही हरण नहीं करता, कभी कभी कलाकार भी दूसरे कलाकार का हरण कर देता है। तो ये किस्से वो हैं जो हम सब लोग को एक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। ठीक है, वो समय ऐसा होता है कि जब कुछ होता है, लेकिन ये जो किस्से हैं, गुदगुदाने वाले किस्से हैं, ये हमारी ऊर्जा को आगे बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। आपको हमारे ये किस्से कैसे लगे, कृपया जरूर मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से जरूर बताइएगा, और कुछ समय बाद कुछ और किस्सों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।